नमस्कार बच्चों, ये कक्षा 11 पाठ 8 गीत है महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया और ये शांत गीत से लिया गया है। देखते हैं, बहुत अच्छा कविता है, बहुत अच्छी गीत लिखी है इन्होंने, महादेवी वर्मा जी ने, जहाँ पर साधु को जो है साधना के लिए कहती हैं और सांसारिक मोह माया से दूर रहने के लिए कहती हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो भी संसार में है वो एक दिन हम उसको क्या है छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए मोह माया के जाल में मत पड़िए, अपना लक्ष्य क्या है अपने लक्ष्य को देखिए। इस कविता से, इस गीत के माध्यम से महादेवी वर्मा जी ने हमको यही संदेश दिया है। देखते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं पहले। चीरिश जग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, अचल हिम गिर हृदय पर आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन यस्लित व्योम रोले, आज पी अलौकिको डोले तिमिर की भोर छाया, जागिया विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। हम लोग को ये संदेश दिया गया है कि हमको अपने लक्ष्य की तरफ जो है सजग रहना है। देखिए, फिर से एक बार पढ़ते हैं। चीर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, अचल हिम गिर हृदय पर आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन यस्लित व्योम रोले, आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आज जागिया विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। देखते हैं, चीर का मतलब होता है पुरातन, यानी पहले, पूर्व, प्राचीन, या आप प्राचीन लिख कह सकते हैं, प्राचीन। देखिए आप, सजग मतलब चैतन्य होना, सजग का मतलब होता है चैतन्य होना। ये आंखें तो आंखें हैं। उनिंदी का मतलब होता है नींद, उनिंदी का मतलब होता है नींद। आज कैसा व्यस्त बाना, बाना का मतलब होता है वेशभूषा, बाना का मतलब होता है वेशभूषा। सॉरी, वेशभूषा। बाना का मतलब होता है वेशभूषा। जाग का मतलब होता है जाग जाना। दूर जाने का मतलब है इस संसार से बहुत दूर चले जाना, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाना, मृत्यु में विलीन हो जाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल का मतलब होता है जो चलता ना हो, स्थिर। अचल का मतलब होता है स्थिर।
हिमगिर का मतलब होता है हिमालय, हिमालय। हिमगिर का मतलब होता है हिमालय। हृदय पर आज चाहे कंप होले, कंप का मतलब होता है भूकंप, कंप का मतलब होता है भूकंप। यानी स्थिर हिमालय के हृदय पर चाहे आज क्या है, भूकंप आए या प्रलय के आंसुओं में मौन अश्लित व्योम रोले। व्योम का मतलब होता है आकाश, आकाश। व्योम का मतलब होता है आकाश। मौन का मतलब होता है चुपचाप, चुपचाप। मौन का मतलब होता है चुपचाप। यह आज स्थिर हिमालय के हृदय पर चाहे भूकंप हो या प्रलय के आंसुओं में अश्लित व्योम रोले, अर्थात जो है व्याकुल आसमां रोले। आज पीग आलोक के आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आलोक का मतलब होता है प्रकाश, आलोक का मतलब होता है, आलोक का मतलब होता है प्रकाश। उजाला, उजाला। आलोक का मतलब होता है प्रकाश या उजाला। तिमिर का मतलब होता है अंधकार, अंधकार। तिमिर का मतलब होता है अंधकार। आज चाहे आलोक यानी प्रकाश, आज जो है आलोक यानी प्रकाश को अंधकार ने प्रकाश को पी करके निगल करके क्या है, डोल रही है, डोल रही है अंधकार की घोर छाया। जाग या कहने का मतलब तिमिर की घोर छाया का मतलब ये है, अंधकार में जो है प्रकाश को या उजाले को निगल करके तिमिर यानी अंधकार की जो है छाया यानी परछाई घूम रही है। अर्थात ये संसार में जो भी चीजें हैं वो क्या हैं, हमारे लिए हानिकारक हैं। देखिए आप, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। जाग चाहे तो विद्युत का मतलब होता है बिजली और शिखाओं का मतलब होता है ज्योति, ज्वाला। बिजलियों की ज्वाला में निष्ठुर मतलब निर्दयी, निठुर का मतलब होता है निर्दयी, निर्दयी तूफान भी बोल ले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। अर्थात इन सांसारिक मोह माया को क्या है, त्याग करके आगे बढ़ जाना है। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अर्थात हमको सांसारिक मोह माया को छोड़ करके क्या है, निर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त होना है, ईश्वर के पास जाना है। बांध लेंगे क्या तुझे यहाँ मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनोगे तितलियों के पंख रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुन गुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओश गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। वज्र का और एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया दे, किसे जीवन शुदा दो घूंट मदिरा मांग लाया। दूसरी पंक्त को हम फिर से पढ़ते हैं। बांध लेंगे क्या तुझे यह व्योम के बंधन शजीले, पंथ की बाधा बनोगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी तुझको, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुन गुन,
क्या डूबा देंगे तुझे यहाँ फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। वज्र का और एक छोटे अश्रु कर्ण में धो गलाया, दे किसे जीवन शुदा दो घूंट मंदिरा मांग लाया। देखते हैं, बांध का मतलब होता है बंधन, बांध का मतलब होता है बंधन या प्रतिबंध, प्रतिबंध, ये होता है बांध का मतलब। मोम सजीले मतलब सजे हुए, सजे हुए। बंधन का मतलब भी होता है प्रतिबंध। पंथ का मतलब होता है रास्ता, पंथ का मतलब रास्ता या मार्ग, रास्ता या मार्ग होता है। पंथ का मतलब बाधा मतलब समस्या, 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 बाधा का मतलब होता है समस्या। बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले, यानी मोम के बंधन यानी आकर्षक वस्तु सांसारिक चीजें क्या तुझे अपने वश में कर लेंगी। पंथ की बाधा बनेगी अर्थात मार्ग की बाधा बनेगी। ये सांसारिक चीजें, आकर्षक चीजें, यहाँ पर तितलियों से तात्पर्य किया गया है सांसारिक चीजों को, जिससे हम मोह माया में फंसे हुए हैं। ये क्या है, हमारे साधना में हम जो है हमारे मार्ग के साधना के मार्ग में ये सांसारिक चीजें क्या हैं, समस्याएं बनेंगी। विश्व का क्रंदन भुला देंगी, मधुर की गुनगुन, मधुर गुनगुन, अर्थात विश्व का क्रंदन। क्रंदन का मतलब होता है रोदन, रोदन, क्रंदन का मतलब होता है रोदन। मधुर का मतलब होता है भौरा, मधुर का मतलब होता है भौरा। देखिए आप, विश्व का क्रंदन भुला देंगी अर्थात विश्व का यानी संसार का रोदन भुला देंगी अर्थात दुख भुला देंगी। मधुर की मधुर गुनगुन अर्थात भौरे की मधुर गुनगुनाहट, गुनगुनाना क्या है, मधुर गुनगुनाहट जो है भौरे की, ये सारे संसार के दुख को भुला देंगे। क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, यानी फूल के दल यानी फूल के समूह जो ओसों से भीगे हुए हैं, क्या ये तुझे अपने में ही डुबा लेंगे। अर्थात ये सांसारिक चीजें जो है हमारी साधना को क्या है हमसे छीन लेंगी। देखिए आप, डूबा का मतलब होता है डुबा देना, दल का मतलब होता है समूह, दल का मतलब होता है समूह, ओस का मतलब होता है ओस। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, अर्थात अपनी ही परछाई को तुम क्या है अपने लिए जेल या कारागार, बंदी गृह मत बनाना। कारागार का यानी कारा का मतलब होता है जेल, कारागार या बंदी गृह, बंदी गृह, कारागार, अर्थात तू अपनी ही छाह को अपने लिए क्या है जो है कारा यानी बंदी गृह मत बना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाने का मतलब ये है कि मुझे अपने मार्ग पर जो है चलते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना है, जो है निर्वाण को प्राप्त करना है। इसलिए यहाँ पर कहा है महादेवी वर्मा जी ने कि जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, अर्थात अपने ही जो है अस्तित्व को, अपने ही अस्तित्व के बारे में समझ लें, चैतन्य हो जाएं। वज्र का और एक छोटा अस्त्र कण में धोध गलाया, वज्र यानी वज्र का मतलब होता है कठोर, यहाँ पर वज्र का मतलब होगा कठोर, कठोर हृदय, और का मतलब होता है हृदय,
कठोर हृदय पर एक छोटे से आंसू के कण में धोकर गला देंगे, अर्थात उसके धोकर के आंसू के कण में धोकर के एक अपना वज्र जैसा यानी कठोर हृदय को, एक छोटे से कठोर हृदय को जो है ये आंसुओं के कण यानी आंसुओं के कण में धो करके क्या है गला देंगे। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, अर्थात यहाँ पर जीवन रूपी सुधा किसे दें, दो घूंट ही मदिरा ले आया। देखिए यहाँ पर जीवन सुधा का मतलब होता है जीवन रूपी आनंद, जीवन रूपी आनंद की बात करते हैं, जीवन रूपी आनंद की बात करते हैं। अब देखिए घूंट का मतलब होता है निवारा, निवारा। मदिरा का मतलब होता है मदिरा यानी शराब, शराब या अल्कोहल, अल्कोहल होता है। देखिए सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विष का या विषाप क्या चीर नींद बन कर पास आया। अमरता सुख चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कहाँ न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। ठीक से लिखते हैं। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विष का या विषाप क्या चीर नींद बन कर पास आया। अमरता सुख चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कहाँ न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग में हो और आग में हो और मिहिर आग हो और में हृदय आग हो और में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विष का या विषाप क्या चीर नींद बन कर पास आया। अमरता सुख चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कहाँ न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो युर में तभी दृग में बसेगा, दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। देखिए सो गई, सो गई का मतलब है सो जाना। आंधी का मतलब है आंधी, मलय का मतलब होता है खुशबू, खुशबूदार हवाएं, खुशबूदार हवाएं। देखिए मलय का मतलब होता है खुशबूदार हवाएं। बात का उपधान लेगा, अर्थात उपधान का मतलब होता है कि जो है समस्या यानी निष्कर्ष, निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निष्कर्ष ले बात की, जो है आंधी यानी खुशबूदार हवाओं की आंधियां सो गई हैं। क्या निष्कर्ष लें
विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनकर पास आया। अर्थात विश्व का जो अभिशाप है, श्राप है, अभिशाप का मतलब होता है श्राप, श्राप यानी विश्व का जो श्राप है वो समय यानी काल, समय, समय बनकर, जो समय वो चीर यानी वो समय नींद बनकर हमारे पास आया हुआ है। अमरता सुध चाहता है, यानी अमरता रूपी, सुध का मतलब होता है पुत्र, सुध का मतलब होता है पुत्र, अमरता का मतलब होता है अमर, अमर, अमरता रूपी पुत्र चाहता है। क्यों चाहता है? मृत्यु को अपने हृदय में बसाना। उर का मतलब होता है हृदय, उर का मतलब होता है हृदय। अर्थात अमरता रूपी पुत्र जो है, क्यों जो है अपने हृदय में मृत्यु को बसाना चाहता है। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, अर्थात तुझ यानी इन सांसारिक वस्तुओं को छोड़ करके हमें क्या है, दूर चले जाना है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। कहन ठंडी सांस में अब भूल वह फिरती कहानी, अर्थात कहते नहीं बनता बनेगा ठंडी ठंडी, ठंडी का मतलब होता है ठंडी, सांस का मतलब होता है श्वास, श्वास यानी ठंडी, कहना, कह न पाएंगी ठंडी सांसें, अब भूल वह जलती कहानी, अर्थात वो भूल कह नहीं पाएंगी ये ठंडी छाएं, और क्या हैं, एक कहानी बनकर जलती रहेंगी। आग में हो उर, आग, आग हो उर में दबी, उर का मतलब होता है हृदय, हृदय, उर का मतलब होता है हृदय। आग का मतलब होता है अग्नि, अग्नि, अग्नि जो है हृदय में होगी तभी। दृक् का मतलब होता है आंख, दृक् का मतलब होता है आंख, तभी आंखों में जो है सजेगा आज पानी, अर्थात पानी सजेगा का मतलब वो चीज हमको क्या है दिखाई देगी। साधक के आंखों में अगर अपने हृदय में क्या है उत्तेजना भरी रहेगी तो क्या है हम अपने मार्ग को प्रशस्त यानी सफल होने में, सफल होते हुए क्या है देख सकते हैं। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, अर्थात आपकी हार भी क्या है एक जीत के समान होगी। आपकी जयमाला जो है जय की पताका, अर्थात आपकी जो है जय की पताका यानी झंडा जो है फहराएगा। पताका का मतलब होता है झंडे, झंडा, पताका का मतलब होता है झंडा। राख क्षणिक पतंग की वाह अमर दीपक की निशानी है, तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलिया बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। राख का मतलब होता है राख, राख का मतलब होता है राख, राखी, जली हुई राखी, जली हुई, जला हुआ गोबर। राख का मतलब होता है जली हुई गोबर लकड़ी, गोबर और लकड़ी, जला हुआ, जला हुआ गोबर और लकड़ी। और क्षणिक का मतलब होता है क्षण भंगुर, यानी प्रतिक्षण के लिए, यानी क्षण भर के लिए, पल भर के लिए आप कर दें, पल भर, पल भर में। पतंग का मतलब होता है कीट। अमर, अमर का मतलब होता है अमर। दीपक का मतलब होता है दीपक। निशानी का मतलब होता है चिन्ह, चिन्ह यानी
जले हुए राख पर जो है पल भर में पतंगे की है अमर की कहा अमरता की अमर दीपक की निशानी है। दीपक क्या है? अमरता की निशानी है, जो है पल भर में जले हुए पतंगों की है। तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। लेकिन अंगार का मतलब होता है ज्वाला पर, ज्वाला या धधकती आग, या धधकती आग पर जो है सैया का मतलब होता है बिस्तर। बिस्तर जो है कोमल, मृदुल का मतलब होता है कोमल या मुलायम। मुलायम जो है कलियां बिछाना है। देखिए, तुझे अंगार सैया पर यानी अंगार रूपी यानी धधकती आग की बिस्तर पर कोमल कलियां यानी कोमल कलियां बिछाना है। जाग तुझको दूर जाना अर्थात हमको सांसारिक चीज़ों से क्या है, मोह माया हटा लेना है, क्योंकि हमें अपने साधना में व्यस्त रहकर अपने मार्ग को प्राप्त करना है। ये थी महादेवी वर्मा द्वारा संध्या गीत से लिया गया गीत, जो कक्षा 11 के जो है हिंदी के काव्यांजलि में जो है पाठ 8 में संकलित किया गया है। अगले चैप्टर के लिए हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।